हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, और एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है, बुरी खबर है। तो मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये चले गए थे ऑफिस सुबह मतलब 8:15 8:30 बजे के आसपास ये ऑफिस चले जाते हैं डेली। तो इनके पास अचानक से फ़ोन आया कि घर में डेथ हो गई है इनके चाचा की। तो मुझे भी मतलब फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया अचानक से कि क्या हो गया। मैंने बोला, तो बोल रहे कि मेरे चाचा की डेथ हो गई है, तो करणपुर में रहते हैं और वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ फटाफट से। मेरे पे फ़ोन आया था, मैंने बोला अच्छा। तो बोले तुम भी आ जाना। और मैं, पापा जा रखे थे किसी काम से बाहर, तो पापा को मैंने फ़ोन करके बताया और पापा और मैं अब जाएंगे। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि क्या बताऊँ। मतलब कहीं जाना होता है ना तो एक मुसीबत और हो जाती है। बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, मैं सोची बारिश रुके तो पापा और मैं होके आएंगे। क्या होता है ना, इंसान का कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए किसी के साथ। और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि क्या हुआ उनको, कैसे हुआ, क्योंकि ठीक ठाक थे वो। अब वहीं जाके पता चलेगा कि उनको हुआ क्या है। अक्सर वैसे तो ठीक ही थे, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा होगा सब लोगों का। चाची का, उनके बेटा है जो, मतलब भैया हैं उनका, मतलब सभी लोगों का बहुत बुरा हाल है। और मेरा भी मन कर रहा है फटाफट से मैं पहुँचूँ वहाँ पर, लेकिन बस क्या करूँ, बारिश इतनी तेज़ है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने पापा को फ़ोन करके बुला लिया था, जल्दी आ जाना, चलेंगे साथ में ही। और अंशिका को छोड़ दूँगी मम्मी के पास, क्योंकि बच्चे को टिल्ली जाना नहीं चाहती मैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है। तो अंशिका रह लेगी मम्मी के पास और पापा और मैं भी जाएँगे। मतलब सुबह-सुबह ना इतनी बुरी खबर मिल जाती है सुनने को ना, मतलब बहुत अजीब-सा लगता है। मतलब आज के टाइम पे ना ऐसी डेथ हो रही है ना लोगों की, धड़-धड़, कभी अटैक पड़ रहे हैं, कभी कुछ पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है। और अपने घर में ऐसी चीज़ें हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो जाता है। और मेरे दिमाग में ना बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी ने सुना तो मम्मी तो मतलब, एक होता है ना जैसे एकदम सदमा सा लग जाए, वैसा हो गया मुझे भी सुनते हुए। मतलब बहुत अजीब-सा फ़ील हुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ जाके पता चलेगा मैं कि हुआ क्या है। और अभी तो वहीं पर है, मैं मतलब इनसे फ़ोन करके बार-बार पूछ रही हूँ कि अभी क्या कंडीशन है, कैसा है मतलब वहाँ पर माहौल। तो वो बोल रहे बारिश रुक जाएगी तो आ जाना आ। और अभी तो मतलब सब ऐसे ही रो रहे हैं सब वहाँ पर। मेरा मन कर रहा है मैं फटाफट से वहाँ पहुँच जाऊँ, और मैं कैसे पहुँचूँ, बारिश इतनी तेज़ है। तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ बारिश रुकने का। और मैंने मम्मी को बोला है कि अंशिका को खिला-पिला देना, वहीं रख अपने पास रखना। तो क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। एकदम से सुबह-सुबह ऐसी खबर मिल गई सुनने को, मतलब मन बिल्कुल ख़राब हो चुका अपना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस मैं क्या करूँ? अभी अहमदाबाद में ऐसे सीन हुआ, मतलब उसके बाद तो हो ही रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और यहाँ अपने घर में भी ऐसा हो गया है। तो गाइस, जैसा भी होगा मतलब वहाँ पर, और जो भी वजह होगी मैं आपको साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी क्या हुआ है वहाँ पर। और वहाँ का तो मैं कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि घर की बात है, और कोई पसंद ना करे, होता है ना कि अच्छा नहीं लगता आप वीडियो बनाना। तो वहाँ से आने के बाद मैं आपको सब बता दूँगी जैसा भी होगा। और बस क्या करूँ, इतना ही बोलूँगी। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती आप लोगों को, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि वहाँ हुआ क्या है उनको। तो चलिए नीचे चलते हैं, अंशिका को देखती हूँ कुछ खा पी लेगी, और बारिश रुकने का वेट करते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पर। और आज की वीडियो तो बस ऐसी ही है, क्या करें। तो चलिए, और मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में आपको ये सब बताने के लिए। तो चलें। नहीं मिली थी, तू क्या कर रही है अंशु? सारा में देख के आ गई, मैं भी देखे बाहर में लग गई कहाँ ऊपर थी मैं कमरे में। बता के जानती हूँ तो कमरे में भी नहीं दिखे। पढ़ाई कर लो पढ़ाई थोड़ा सा है। पता नहीं बारिश भी कब रुकेगी। 1 बज गए। तो बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, बारिश रुक चुकी है और अब जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मतलब और गाड़ी में ना पेट्रोल भी नहीं है इस वाली में, तो दूसरी वाली गाड़ी पापा ने निकाली है। तो चलिए, अब मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जैसे भी होगा मैं आपको बताऊँगी। तो इसी आंगन में यहाँ पर ही हुआ है सब कुछ, और अब देखो साफ़ सफाई भी कर दी है, ले गए हैं उनको। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पे और सब कुछ हो गया है। क्रिया जी भी जो भी करते हैं ना वो सब कुछ करा दी गई है, और मैं घर जाके बताऊँगी आपको कि क्या बात थी सारी। और टाइम 5:30 बज चुके हैं। अब पापा और मैं जाएंगे घर, क्योंकि सब नहा गए हैं, लेकिन मैं ना अपने कपड़े लेके नहीं आई थी, इसलिए मैं नहा नहीं पाई। अब घर जाके ही नहाऊंगी। और पापा भी मेरे साथ में ही थे, अभी गए हैं ऊपर मिलने के लिए सबसे, क्योंकि सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं अभी। क्या से क्या हो गया, अभी खाली इस घर में मैं ही हूँ, देखो कोई भी नहीं है। इतनी भीड़ हो रही थी बाहर आंगन में, बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे, इतना ज़्यादा मुझे भी रोना आ गया। तो बाकी बात मैं करूँगी घर पे ही, और घर जाके ही आपको मिलती हूँ।
तो चलिए, ये है चाची का घर और इसी घर में हुआ है मतलब चाचा जी की डेथ। तो बस ऐसा माहौल हो गया है शांति का, अंदर सब लोग बातें कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, चाची को समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर, यहाँ 6:15 बज रहे थे शाम के और हम घर अभी पहुँचे हैं। तो मम्मी गंगा जल वगैरह छिड़क रही थी, हमें दे रही थी गंगा जल पीने के लिए, और अंशिका भी ना मतलब इंतज़ार कर रही थी हमारा। तो अब मैं वीडियो में जो होगा जैसा भी हुआ मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। और कल मैं गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब अंशिका के जो मतलब अंशिका के क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब दिमाग भी ना काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा हो गया है घर में ना, तो कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ मैं आपको। तो अभी मतलब इनके ना चाचा जी है जो, उनकी डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो हम गए थे वहाँ पर कल और 6 बजे हम घर आए हैं, 6 साढ़े 6 के आसपास। तो फिर वहाँ से आके नहाए धोए, तो वहाँ पर बहुत मतलब बुरा हाल हो रखा था, सब लोग रो रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ कि उनको हुआ क्या था। तो मतलब जैसे ना उनको ना मतलब बोलते हैं ना अटैक पड़ा है, साइलेंट अटैक, वही हुआ था उनके साथ। और जैसे वहाँ मैं गई हूँ तो सब लोग बता रहे थे, बात कर रहे थे, रो भी रहे थे। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं मतलब फाइनली में उनको क्या से हुआ क्या हुआ। तो हाँ मतलब सुबह उठ के नहाए धोए उन्होंने, मतलब नाश्ता पानी तो नहीं किया था अभी, नहाए धोए थे, नहा के जैसे ही वो मतलब निकले बाथरूम से अपने कमरे की तरफ, तो बस उन्होंने टॉवल वगैरह लपेटा और अभी कपड़े भी नहीं डाले थे उन्होंने अपनी बॉडी पे, और मतलब उनको पता नहीं कैसा क्या हो गया, एकदम से गर्दन टेढ़ी हो गई है, अटैक सा पड़ गया है, उसके बाद वो बोल ही नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से मतलब उनको हुआ था। और चाची जी थी और इनकी मम्मी भी आई ऊपर और उन्होंने देखा। तो मतलब इतना भी टाइम नहीं मिला कि इनको डॉक्टर के पास ले जा सकें, बहुत बुरा हाल हो गया था। और फिर जैसे ही भैया को फ़ोन करा चाची जी ने कि भैया मंदिर जा रहे थे, उनको बताया बुलाया फ़ोन करके, तो फिर वो आए। और फिर इनके पास भी घर से फ़ोन चला गया था, ये ऑफिस जा रहे थे अपने। और फिर इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि जब ऐसे ऐसे हो गया है, चाचा जी की डेथ हो गई है। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आँखों, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल फिट थे, उनको कोई बीमारी नहीं हो रही थी, ना वो बीमार थे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको। और पता नहीं क्या, मतलब खांसी तो सबको ही आजकल जैसे हो जाती है नॉर्मली, वही चीज़ थी। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा, मतलब नहा के निकलने पे ही उन्होंने मतलब लगा लो अभी नाश्ता बनवा लिया था। और उन्होंने मतलब बोला था कि पहले मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा था होता है ना कि उनकी कमर वगैरह में दर्द था, दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मतलब चाची ने बोला कि ठीक है तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हारे मतलब लगा दूंगी बाम वगैरह, और सिर में भी मालिश कर दूंगी तेल की। तो वही चीज़ बोली थी, उन्होंने बोला ठीक है नहा लेता हूँ, पानी भी गर्म करके नहाए वो। ऐसा नहीं है कि ठंडे का मतलब बारिश बारिश का मौसम है तो कि ठंडे पानी दिया, और नहीं गर्म पानी से नहाए। और बस जैसे ही नहा के निकले तौलिया लपेटा और अपने कमरे में गए, और वहाँ पर उनको अटैक हो गया, अटैक पड़ गया। ये चीज़ हुई थी वहाँ पर जाके, मुझे तभी पता चला। और मतलब इतनी भीड़ हो गई थी, सब लोग इतना रो रहे थे ना, मतलब होता है ना घर में ऐसे दुख का माहौल हो गया, और वो भी बरसात के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा लगता है। और मैं वहाँ गई, सब लोग देखा मैंने, भीड़ हो रही थी, आ रहे थे जा रहे थे, रो रहे थे और चाची जी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो रखा था। और भैया भी बहुत रो रहे थे, उन्हीं के बेटे। और मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी 2-3 साल पहले उनके छोटे बेटे की भी डेथ हो गई थी अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बस एक भैया, बड़े भैया बच्चे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मतलब काफ़ी लोग सब समझा रहे थे कि बस एक दूसरे को आप संभालो, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो हो गया सो हो गया। पर यही है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो यही है, बस अपना ध्यान रखो, अपने बेटे का ध्यान रखो, और भैया भी आपका ध्यान रखेंगे, मतलब यही है, एक दूसरे का सहारा बनो। तो सब लोग आ रहे थे, समझा रहे थे, सब आ गए थे परिवार वाले। तो वहाँ से मैं आ गई थी, मतलब जैसे होता है ना वहाँ सब कुछ करने के बाद पापा और मैं गए थे साथ में, तो पापा और मैं साथ में ही आ गए थे 6 बजे। वहाँ से आके मैं नहाई, और नहाने के बाद ना मतलब मेरा सर इतना दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो गया था। और वहाँ से आके फिर मैंने बस चाय पी है, क्योंकि मैंने मतलब कुछ खाया भी नहीं था, तो बहुत भूख भी सी लग रही थी। भूख तो खैर ऐसे में नहीं लगती है, लेकिन ये होता है कि मतलब काँपने लग जाता है, कलेजा होता है। तो बस मैंने चाय पी, और फिर सारी बात मतलब पूरा माहौल ऐसा हो गया था यहाँ का भी घर में, यही बात चल रही थी, ऐसे कैसे हो गया, वो तो बिल्कुल फिट इंसान थे। और मतलब ये है ना कि कुछ कह नहीं सकते कब क्या इंसान को हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा आजकल जो टाइम चल रहा है ना, उसमें जवान हो या बूढ़े हों, किसी का कुछ पता नहीं। आजकल जवानों की ज़्यादा डेथ हो रही है, देखा नहीं अभी हमारे देश में कोई जहाज भी पलट रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी अब बाढ़ आ गई है, बह गए हैं लोग, लोगों के घर बह गए, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है हमारे देश में।
कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक्सीडेंट चल रहे हैं इतने ज़्यादा, ट्रक के, बस के, बाइक्स के, तो मतलब कुछ ना कुछ लगा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता, 2025 अच्छा ही नहीं है बिल्कुल किसी के लिए भी। मतलब आने वाले टाइम पे क्या होगा, जो अभी इतना कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और हमारे मतलब घर में, ससुराल साइड में तो मतलब ऐसा हो गया है, बहुत ही बुरा लग रहा है। और बिल्कुल किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अब मैं जाऊँगी 1-2 दिन बाद वहाँ पर, और यही बताना था आपको कि ऐसा हो गया है घर में, और परिवार में, घर में ऐसा हो जाए ना, तो कहीं भी कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये भी गए हैं अभी, फूल वगैरह लेके जाते हैं ना हरिद्वार, तो वहाँ गए हैं आज। अब देखते हैं धीरे-धीरे, सुधार सुधार तो क्या कह सकते हैं, बस ये अपने दिल को समझाना पड़ेगा उनको, क्योंकि जीना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। और चाची की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनको भी शुगर वगैरह है, लो हो जाता है उनका। और वहाँ पर मतलब उस टाइम, उस दिन उनका मतलब बहुत रो रो के बुरा हाल था ना, तो उनका शुगर वगैरह भी बहुत लो हो गया था, मतलब ऐसे ही बुरा हाल हो गया था। घर में ये चीज़ें होती है तो बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कितनी टेंशनें हो जाती हैं, कितने गम वाली सीनें हो जाती हैं। तो वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अपने परिवार का है। लेकिन मैंने आपको बताना था कि ये चीज़ हुई थी वहाँ पर। और अब सँभालेंगे एक दूसरे को, यही सहारा बनेंगे, परिवार में यही चलता है। तो चलिए, क्या कर सकते हैं, आप उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करना प्लीज़। और क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ देख के। क्योंकि मैंने अपने भाई का देखा है ना, तो मुझे बहुत मतलब याद आती थी अपने उस टाइम, वहाँ पर मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी कि मेरे भाई के साथ भी यही चीज़ हुई थी। ऐसी बॉडी थी, उसकी भी ऐसी पड़ी हुई थी, मतलब सब कुछ पूरा अपने आँखों के आगे सीन घूम जाती है। तो बस यही है, मैंने अपने भाई का गम, मतलब भाई की चीज़ें देखी है, सबसे बड़ा दुःख जो झेला है, और फिर दोबारा हो रहा है ये चीज़, तिबारा हो रही है मतलब, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्या बताएँ आपको। तो चलिए प्लीज़ प्रार्थना करिएगा, और करते हैं वीडियो का यहीं एंड। देखेंगे अगर वीडियो बनाने की हिम्मत रही तो आगे वीडियो बनाऊँगी 1-2 दिन बाद। तो चलिए जी, बाय बाय।